द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। तमाम एग्जिट पोल वालों ने जिस तरीके से खुद की भद्द पिटवाई, उसके बाद अब टीवी चैनल्स ने डैमेज कंट्रोल करना शुरू किया है और इसकी शुरुआत जी न्यूज ने कर दी है। जी न्यूज ने एक ही दिन में अब अपने आंकड़ों में गिरावट कर डाली है। जो जी न्यूज 400 पार एनडीए को देकर एकदम निश्चिंत हो गया था, उसी जी न्यूज ने एक ही दिन में 80 से 85 सीटें एनडीए की घटा दी हैं। और इस बार बदनामी से बचने के लिए, फजीहत से बचने के लिए, क्योंकि देश भर में थू थू होने लगी एग्जिट पोल की, तो फिर जी न्यूज ने एक नया एग्जिट पोल निकाला और इसका नाम दिया गया AI एग्जिट पोल, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहारे तैयार किया गया एग्जिट पोल। और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उनकी 85 सीटें घटा दी, लेकिन जब मैनुअली इसे किया जा रहा था तो ये लोग 400 पार दे रहे थे। अपने आप में कंट्राडिक्टरी एग्जिट पोल यह बयान करते हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी के दबाव में या फिर कोई और बात थी जिसके चलते 400 पार दिखाना तमाम गोदी मीडिया चैनलों की मजबूरी बन गई थी। और इसका असर, जो थ्योरी बताई गई कि यह एग्जिट पोल इसलिए ज़्यादा दिखाया जा रहा है क्योंकि बीजेपी वालों ने बहुत सारा पैसा शेयर मार्केट में लगा रखा है। अगर एग्जिट पोल अचानक से एनडीए के खिलाफ दिखाई पड़ने लगे तो शेयर मार्केट भी धड़ाम होगा। ऐसे में जो बिजनेस वर्ग के लोग हैं, जो एनडीए को सपोर्ट करते हैं, उन्हें सबको बड़ा नुकसान होगा, बीजेपी नेताओं को नुकसान होगा। लिहाजा जब आज मार्केट खुला है तो उसके बाद सीधे सीधे बम्पर उछाल देखने को मिला। मतलब इस तरीके से शेयर मार्केट ने उड़ान भरी है कि वहां अब लोग अपने फायदे करके निकल रहे हैं। एनडीए का जो मकसद था एग्जिट पोल को इस तरीके से दिखाने का, उसका असर भी दिखा। लेकिन अब जब पलटी मारी गई है तो वो आंकड़े भी तो देखना चाहिए कि कैसे 80-85 सीटें एकदम से कम हो गई। प्रशांत कनौजिया ने स्क्रीनशॉट शेयर किया है, फिर हमने जी न्यूज की रिपोर्ट भी देखी, उसमें भी बताया गया है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहारे एक और एग्जिट पोल किए हैं। दोनों का कंपैरेटिवली स्क्रीनशॉट यहां दिया हुआ है। प्रशांत ने लिखा है कि एक दिन में एनडीए 85 सीट नीचे आ गया। जनता ने तय कर दिया है, अन्याय हारेगा, न्याय जीतेगा। अब इसमें पुराने हम थोड़े स्क्रीनशॉट की चर्चा करेंगे, ग्राफिक्स की, कितनी सीटें जी न्यूज वाले दे रहे थे और एआई ने उनकी कितनी सीटें दी हैं। यहां जो पुराने एग्जिट पोल हैं उसमें कहा जा रहा है 361 से 401 तक एनडीए पहुंच सकता है। इंडिया को 131 से 166 मिल सकता है और अदर्स को 8 से 20 सीटें मिल सकती है। और वहीं आप जानते हैं कि यही जी न्यूज है जिसने हिमाचल में और फिर हरियाणा में कमाल के आंकड़े दिखाने शुरू कर दिए। हिमाचल में 4 सीटें थी तो उन्हें ये 4 से 8 सीटें जो है 6 से 8 सीटें दे रहे थे। कमाल नहीं कर रहे थे तो और क्या कर रहे थे। और फिर हरियाणा में 10 थे तो 16 से 19 सीटें दे रहे थे, ये भी बड़ा कमाल था। तो जी न्यूज वाले खेल करने में बहुत आगे रहे और जब उन्हें पता लगा कि हमारी तो बेइज्जती हो रही है, हमारी तो भद्द पिट रही है, भाई एग्जिट पोल भी हमने दिखा तो दिया 400 पार, तो डेटा को मिसमैच दिखाया जा रहा है, डेटा हम मैच ही नहीं करा पा रहे, जनता थूक रही है। तो फिर आया AI एग्जिट पोल, आर्टिफिशियल एग्जिट पोल। अब उसके भी आंकड़े जस्ट उसके नीचे दिए गए हैं, ब्लू कलर में आप देख सकते हैं। इसमें एनडीए को 305 से 315 सीटें दी जा रही है। अब बताइए कि 401 और 315 का फासला कितना बड़ा फासला है। करीब करीब 85 सीटों का अंतर साफ तौर पर दिखाई पड़ने लगा है। इसके अलावा इंडिया को 180 से 195, मतलब कहां वो 131 दे रहे थे, अब सीधे सीधे इन्होंने एक तरफ नीचे से देखा जाए तो 50 सीटें इन्होंने बढ़ा दी हैं, या इससे और भी देखा जाए तो 60-65 सीटों का इजाफा यहाँ इंडिया गठबंधन में कर दिया गया है। ये क्यों हुआ? एग्जिट पोल इस तरीके से बदनामी के शिकार कैसे हो गए और क्यों एग्जिट पोल वालों ने शायद दबाव में आकर इतने बड़े बड़े आंकड़े दिखाने शुरू कर दिए। और इसका असर यह होगा कि आने वाले समय में एग्जिट पोल पर लोग भरोसा करना छोड़ देंगे और एग्जिट पोल के आंकड़े निकालने के तरीके भी हैरान करने वाले हैं।
माउथ ऑफ वर्ड्स, जो वोट देकर निकल रहे हैं इनके एजेंट उनसे बात करते हैं और फिर एक सैंपल लेते हैं और इस सैंपल में पूरा कैलकुलेशन फिट हो जाता है कि हमने 4.5 लाख का पूरे देश भर में सैंपल उठाया और हमने करोड़ों वोटर्स के वोट का फैसला कर दिया कि उन्होंने किसको दिया है। बाकी काम कौन करेगा? चुनाव आयोग करेगा, ईवीएम करेगा, कौन करेगा पता नहीं। लेकिन ये आंकड़े बता रहे हैं, जो एआई के आंकड़े हैं, अदर्स को 38 से 52 सीटें मिल रही है। अगर ये पूरा फॉर्मूला आगे चला तो इंडिया गठबंधन के लिए भी चांसेज हैं। एआई इंटेलिजेंस की अगर बात करते हैं, एआई सर्वे की बात करते हैं, तो इंडिया गठबंधन के लिए भी चांसेज हैं, क्योंकि ये आंकड़े भी थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं। एआई को भी उतना ही डेटा दिया गया होगा कि इसको कैलकुलेट करो, और ऑटोमेटिकली जब कैलकुलेट होता है तो ये आंकड़े आए, तो उसमें आप मैनुअली जितने चाहे उतने आंकड़े देकर टेस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से कि बीजेपी ज़्यादा निराश ना हो। 300 प्लस उन्हें दिखाते रहना है और इंडिया को थोड़ा बहुत 50-60 सीटों में इजाफा करा देते हैं। क्या दिक्कत है? अपने मन से करना है तो कुछ भी कर देना है। एआई वालों में भी तो कोई ना कोई डेटा फीड किया होगा, तभी तो एआई ने अपना काम करके ओवरऑल कैलकुलेशन निकाला है। अब इस संबंध में हम आपको जी न्यूज की वो रिपोर्ट भी दिखा देते हैं। यहाँ जी न्यूज ने अपने हेडलाइन में लिखा है, जीएआई एग्जिट पोल्स में तीसरी बार मोदी सरकार, एनडीए को 305 से 315 सीटें, इंडिया को 180 से 195 सीटें। ये हमने आपको अभी ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश की है कि पूरा सिस्टम इस वक्त यही है। अब देखिए, यहां कहा जा रहा है, जी न्यूज का दावा है कि इन्होंने 10 करोड़ लोगों से सैंपल कलेक्ट करके, मतलब उनसे राय लेकर इन्होंने फैसला किया है। अब 10 करोड़ लोगों की राय, तो यह तो एक सैंपल साइज, बहुत बड़ा सैंपल साइज है, क्योंकि अभी तक एक्सिस माई इंडिया वालों ने 4.5 लाख लोगों के साथ ये किया था। जिस तरीके से आंकड़े उनके आए 4.5 लाख से 5.5 लाख के बीच, अमूमन इसी आंकड़े के इर्द गिर्द तमाम एग्जिट पोल घूमते रहे। लेकिन जी न्यूज का कहना है कि इन्होंने 10 करोड़ लोगों के राय के सहारे इस तरीके के नतीजे पर पहुंचे। तो फिर आप 400 सीटें कैसे दे रहे थे और इस वक्त फिर 315 पर मैक्सिमम कैसे समेट रहे हैं आप बीजेपी को? इसकी जो जवाबदेही कौन लेगा? यहां देखिए, कहा जा रहा है, जी न्यूज के एआई एग्जिट पोल के मुताबिक 543 सीटों में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को 305 से 315 की बातें बताई जा रही हैं। इंडी गठबंधन को 180 से 195 सीटें और अन्य को 38 से 52 सीटें मिल सकती हैं। जी न्यूज के एआई एग्जिट पोल में कई राज्यों में चौंकाने वाले आंकड़े आए हैं। उत्तर प्रदेश में एनडीए को 52 से 58 सीटें, इंडिया गठबंधन को 22 से 26 सीटें मिलने का अनुमान है। पश्चिम बंगाल में एनडीए को 20 से 24 और टीएमसी को कम दिखाया जा रहा है कि 16 से 22 सीटें ही मिलने के अनुमान हैं। ये आंकड़ा अपने आप में एआई का भी जो है थोड़े बहुत उस ओर दिखाने की कोशिश बस कर रहा है कि चलिए, इंडिया गठबंधन वाले, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, इस आंकड़े के नाम पर हम आपको संतुष्टि प्रदान कर सकते हैं। लेकिन एक्यूरेसी के मामले में जी न्यूज हो, आज तक हो, एबीपी हो या न्यूज 24 हो, किसी के भी आंकड़े उचित नहीं मालूम पड़ते हैं। अब देखिए, जी न्यूज के एआई एग्जिट पोल ने दक्षिण में बीजेपी की स्थिति क्या बताई है, जरा देखिए। कहा जा रहा है कि आंध्र प्रदेश में एनडीए को 12 सीटें और इंडी गठबंधन को 2 से 4 सीट मिल सकती है। इसके अलावा अन्य को 6 से 10 सीटें मिलने का अनुमान है। तेलंगाना में एनडीए को 4 से 6 सीटें, इंडी गठबंधन को 10 से 14 सीटें और अन्य को 0 सीटें मिल सकती हैं। तमिलनाडु में एनडीए को 10 से 12 सीटें मिल सकती हैं, इंडी गठबंधन को सबसे ज्यादा 21 से 27 और अन्य को 3 से 5 सीटें मिल सकती हैं। केरल में एनडीए को 5 से 7 सीटें मिल रही हैं, इंडी गठबंधन को 10 से 12 सीटें और अन्य को 2 से 5 सीटें मिल सकती हैं। जब 6% डेटा बढ़ाया गया था तब भी इसी बात की आशंका जताई गई थी, क्या साउथ इंडिया में वोट बढ़ाए गए हैं? तो ऐसा लगा कि तमिलनाडु में वोट शेयर थोड़ा बढ़ा था और भी कहीं कहीं जो है साउथ इंडिया के पार्ट में वोट परसेंटेज जो है बढ़ाया गया था। क्या इसीलिए बढ़ाया गया था कि बीजेपी को कुछ सीटें दी जा सके? ये सब बस आरोप हैं, इसमें तथ्य क्या है यह जांच का विषय है, लेकिन इस मामले में जांच तो होने ही चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।